और आज का जो विषय है वो है त्राटक। भगवान शिव ने 112 तरीके का ध्यान का वर्णन किया गया है और भगवान शिव की एक बहुत ही अच्छी जो ध्यान करने की प्रक्रिया है वो त्राटक भी है। तो पहली बात तो आपको त्राटक के बारे में समझ लेना चाहिए कि त्राटक है क्या, क्योंकि आजकल जो लोग करते हैं वो सिर्फ एक दिया को रख देते हैं और उसको देखते हैं, मगर त्राटक असली विधि क्या है, हमारे चक्रों में त्राटक का क्या महत्व है। यूं तो कई लोग कहते हैं कि त्राटक हठ विद्या है, मगर ये एक ऐसी विद्या है जिससे कि आप अपना त्रिनेत्र को जागृत कर सकें। ये इतनी पावरफुल विद्या है त्राटक कि आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत करके टेलीपैथी, हिप्नोसिस और भविष्य की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, पहले त्राटक क्या चीज है, कैसे करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। हमारी ये दोनों आंखें हमारे शरीर के कई ऐसे अंग हैं जो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, जैसे आंखें हैं, इंद्रियां हैं, कान है, मुंह है। कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही सूक्ष्म में सूक्ष्म हमारी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम त्राटक करते हैं या कोई भी इंद्रिय को संभालने की कोशिश करते हैं तो बड़ा अटपटा सा महसूस होता है। लोग ज्यादा देर तक त्राटक नहीं कर पाते। यूं तो पहले अपने दिमाग को विचार शून्य करना पड़ेगा, मगर फिर भी मैं आपको त्राटक के बारे में और ज्यादा जानकारियां दूंगा। हमारी दो आंखें जो पूरे दिन देखती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा को खर्च हमारी आंखें करती हैं। जब आप त्राटक करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठी करेंगे और जब आपकी जो दोनों ऊर्जाएं जो पावर लेती हैं, जो एनर्जी खाती हैं, वो हम अपने को बंद कर देंगे। इसके बाद जो ऊर्जा अब वो वेस्ट नहीं हो रही है आंखों के द्वारा, तो वो हमारे पूरे मस्तिष्क में घूमेगी। जो वो सेविंग की एनर्जी है वो आपकी तीसरी आंखों में सेव होना शुरू होगी अगर आप ये आंखें दोनों बंद करते हैं। इसलिए ध्यान में कहा गया है कि जब आप ध्यान करें तो आंखें बंद कर दें, क्योंकि आंखों की जो ऊर्जा है फिर वो एक सेंटर में इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, जिसको आप त्रिनेत्र बोलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान में आंखें बंद रखने के लिए यही एक क्रिया भी कही जाती है। तो सबसे पहली बात है त्राटक में कि आप नहा धो के स्वच्छ होके, जिस दिन आपका मन बिल्कुल शांत हो, जब आपका मन कोताहल में हो, तो आप बिल्कुल भी ध्यान के बारे में ज्यादा ना सोचें। जब आपका मन शांत हो, अपने कमरे में अकेले बैठ जाएं। उसके बाद एक दिया जला लें, उसको प्रणाम करें और ये दिया पूजा या किसी और विधि में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ त्राटक के लिए होगा। अब आपको क्या करना है कि पहले तो आप सुखासन में बैठ जाएं। जैसा आप बैठना चाहते हैं वैसे बैठिए। अगर आप कुर्सी बैठना चाहते हैं तो आप कुर्सी बैठिए, नीचे बैठना चाहते हैं नीचे बैठिए। इसके बाद थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, क्योंकि इससे हमारी नाड़ियों की शुद्धिकरण होता है। तो हमारी जो नाड़ियां हैं, जो तंतु हैं, इसका शुद्धिकरण के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे पहले। तत्पश्चात आपको क्या करना है, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कुछ मुद्राएं भी कर सकते हैं। उसके बाद अपनी आंखों को ऊपर 10 बारी और नीचे 10 बारी, दाएं 10 बारी और दाएं 10 बारी घुमाएंगे, ताकि आपकी जो आईज हैं, उसकी जो नर्व्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएं। इसके बाद आप दोनों उंगलियां लेंगे और अपने तीसरे आज्ञा चक्र पे रिवॉल्व करेंगे, कम से कम 5 मिनट तक। ऐसा 5 मिनट तक करेंगे, क्योंकि हमारे हाथों से जो ऊर्जा निकलती है वो उस तंतु को जागृत करेगी। अब त्राटक की पहली विधि ये है कि आप बिल्कुल सुखासन में बैठ जाएं, कमर बिल्कुल सीधी हो, और दीपक की जो सबसे ऊपरी लो है, द टॉप, उसको आप देखेंगे। शुरुआत में तो आपको थोड़ा अनुभव नहीं है तो मुश्किल हो सकती है, मगर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 1 घंटा, आधा घंटा, वैसे तो इसमें पलक झपकनी नहीं चाहिए ये सब लोग कहते हैं, मगर मैं कहता हूं कि जब आपकी पलक झपक जाए तो इसी प्रतिबिंब को आप अंदर अपने थर्ड आई में देखेंगे।
हो सकता है किसी को प्रकाश भी आपको दिखाई देने लग जाए, हो सकता है कि आप किसी आत्मा के संपर्क में बातें करने लग जाए, हो सकता है कि आपको कोई दूरदर्शन या अपना पिछला जन्म भी आपको दिखने को मिल सकता है, मगर आपको एकाग्रता से उसके ऊपर अपनी नजर को टिकाए रखना है। इसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण क्षण ये है कि जब आप इसमें एकाग्रता से देख रहे हैं तो अपनी सांसों पे भी ध्यान रखेंगे। सांस आ रही है, सांस से जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। कभी कभार क्या होता है कि जो योगी जो त्राटक करता है उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब आगे से हट जाता है, ये सब कुछ गायब हो जाता है। तो उस समय में आप घबराए नहीं, डरे नहीं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब आपका त्राटक सिद्ध होता है तो आपके अंदर ऐसी असीम शक्तियां आ जाती हैं कि आप किसी के ऊपर भी किसी तरीके की बात मनवाना चाहते हैं, विचार डालना चाहते हैं दूसरे के, और कौन आदमी आपके सामने आ रहा है उसका पूरा विवरण आपके सामने आपके माइंड के अंदर आ जाता है। तो त्राटक जो है वो एक बहुत सटीक विधि है अपने आज्ञा चक्र को, अपनी कुंडलनी शक्ति को जगाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप और ज्यादा इसको कर सकते हैं तो सूर्य त्राटक करें, तारा त्राटक करें, और गहराई तक कर सकते हैं तो इसके साथ एक मंत्र जब भी जाप करें, ह्रीम या हुम, सोहम, तो ये आपको एक सही दिशा में लेके जाएगा। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर जो परिवर्तन है, आपकी आंखों से जो पूरी शक्ति निकल रही है वो अद्भुत ही होगी। आपको कुछ अणु हवा में तैरते हुए नजर भी आ सकते हैं, आपको ऊर्जाएं भी दे सकती हैं, और कई भी और भी तरीके जो शक्तियां हमें प्राप्त होती है। मगर आपको इन शक्तियों पे अटकना नहीं है, क्योंकि त्राटक एक और ऐसी विधि है जिससे कि आप समाधि के अंदर जा सकते हैं। कमरा बंद कर लीजिए, लाइट को ऑफ कर लीजिए, उसके बाद आप त्राटक को बढ़ा सकते हैं। तो पहले लंबी डीप सांस लेंगे और एक घड़ी अपने पास जरूर रखेंगे ताकि आप ये नोट कर सकें कि आज आपका त्राटक कितनी बारी हुआ है। तो दिन में 3 बारी आप त्राटक कर सकते हैं। धीरे धीरे करके इसके आगे और लंबे समय तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। और एक घड़ी आप अपने साथ रखेंगे जिससे कि आप एक स्टॉप वॉच जिसे कहते हैं वो चलेगी और आपको बता देगी इंडिकेशन। आगे के लिए मैं और भी त्राटक के लिए आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव।